अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोग पाकिस्तान पहुंच चुके थे, जैसे कि आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में हमने दिखाया था। उसके बाद मैं काफ़ी दिनों तक व्लॉग की एडिटिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बच्चों की लगातार तबीयत ख़राब रही है गाइस, और अभी भी ख़राब है। ये इंडिया जाके बीमार नहीं पड़े लेकिन पाकिस्तान आके बीमार पड़ गए, पता नहीं क्यों, जबकि ये इनका ही मुल्क है। हम यहाँ पहुँच चुके थे और फंसी को आए हुए सिर्फ 1 घंटा हुआ था, और 1 घंटे के फ़ौरन बाद हमने अपनी बस कर ली थी। वॉल्वो से हम वापसी हो रहे थे कराची के लिए, और फंसी अभी हमें मिल चुके थे। मेरी हालत तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि मैं पूरे 24-36 घंटे का सफ़र करके आई थी और फिर सफ़र पे बैठ गई। तो गाइस बहुत ही मुश्किल है इतना लंबा सफ़र करना। मैं, जो कि मेरी बचपन से आदत थी, मैं सफ़र से बहुत पीछे भागती थी और उतना ही मेरी लाइफ में सफ़र लिख गया है। तो मायरा काफ़ी देर तक अपना वीडियो चलाती रही इसके बस के अंदर। उसके बाद वो भी सो गई थी, और फिर रात में जब हमारी बस रुकी, वैसे तो स्टॉपेज होते रहे, हम रुके थे रहीम यार खान पे, और यहाँ हमारे खाने का इंतज़ाम था, जो खाना हमें प्रोवाइड किया जा रहा था बस की तरफ से। और यहाँ बहुत प्यारा सा एक बाग सा बना था, मतलब गार्डन सा बना था। यहाँ बस की सर्विस जब तक हो रही थी तो हम लोग उसी गार्डन में जाके बैठे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी। फ़िलहाल पाकिस्तान में जो गर्मी है ना, वो इंडिया से काफ़ी कम थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और पाकिस्तान में थोड़ा कम गर्मी है। इंडिया के मुताबिक मेरे ख्याल से यहाँ का टेम्परेचर 7-8% नीचे है। मायरा के दांत में दर्द उठ गया था, लेकिन उसने इतना बड़ा गार्डन देखा तो उसने खेलना शुरू कर दिया। तो बस ने भी अपनी सर्विस करवा ली थी और हम निकल पड़े, और हो चुकी है हमारी सुबह। और सुबह मैं दिखा रही हूँ आपको ताप्ती नदी। राप्ती नदी है कि ताप्ती, ऐसा कुछ नेम है यहाँ की नदी का। तो मैं इसलिए आपको शो कर रही थी कि इंडिया में जितनी भी नदियाँ थी गाइस, वो सारी ही सूखी थी। पर जैसे ही पाकिस्तान में हमारी एंट्री हुई है तो हमें सिंधु नदी और जो नदियाँ हमें मिलती गई ना, वो सब भरी थी और बहुत ज़्यादा लहरें, पानी भी था उनके अंदर। तो मैं यही आप लोगों को दिखा रही थी कि देखें आप यहाँ कितना ज़्यादा पानी है, फिर भी पाकिस्तान में पानी की किल्लत है, स्पेशली कराची में। तो अभी हम कराची एंट्री लेने वाले हैं, आपने देख ही लिया होगा बस। तो अब कराची के अंदर आ चुके हैं हम, और हमें उतरना है सदर पे। और ये हम अभी कराची हाईवे पे हैं, मतलब अंदर आ चुके हैं लेकिन हाईवे की ही रोड है। तो गाइस बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा था कि चलो भाई अब घर तो पहुँचे अल्लाह अल्लाह करके। लेकिन मेरा फ़ोन पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया था, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही बैटरी रह गई थी। और मैं सोच रही थी कि ओहो अब क्या होगा, मैं घर पहुँचूँगी तो वहाँ कैसे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मैंने फ़ोन करना, मैं चार्जिंग करना भूल गई थी। तो बस अब हम यहाँ उतर चुके हैं कराची स्टॉप पे, जहाँ हमें आके सदर में उतरना था। यहाँ से मायरा ने कुछ चीज़ें ली और फिर हमें बहुत तेज़ की भूख लगी थी क्योंकि बस काफ़ी लेट हो चुकी थी। हम लोगों ने बंस रोड पे खाना खाया और फिर से गाड़ी में बैठे और अपने घर आने के लिए रवाना हो गए। अब मेरा फ़ोन पूरी तरीके से गाइस डिस्चार्ज हो गया था। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको घर पहुंचने का व्लॉग नहीं दिखा पाई, और हम रात में फिर जहां गए वो व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूं आपके लिए। हम लोग आ चुके हैं पाकिस्तान और अभी हम लोग तैयारियां कर रहे हैं बकरा ईद की। और ये देखिए हमने बकरा लिया कुर्बानी के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा जानवर पसंद नहीं है कुर्बानी में। बाकी लोगों की मर्ज़ी, मुझे बकरे पे ही कुर्बानी पसंद है, या दुम्बा या बकरा दे ही तो प्यारा है ना। रोज़ैन इसकी देख रेख कर रहा है और मायरा भी कर रही है। देखो का कर लियो ये कहाँ घूम रहे हैं, इनको एसी में बैठना है। अभी सारा घर उजड़ा है क्योंकि मैंने सब में सफाई सुथराई की हुई है। हाँ ना, इसके लिए नया दामाद जी अंगना में पधारे हैं। आजा एसी वाले रूम में। दाना इस पाकिस्तान आते ही यहाँ पे हम लोग गायों के फेस्टिवल में आ गए हैं, जहाँ रैंप वॉक पे बहुत सारी गाय खड़ी है, ये आपको पीछे दिखाई पड़ रही हैं। और वानिया मेंटेन कर रही हो खुद को, थोड़ा बैल कहीं नहीं पसंद ना कर ले। अभी बहुत एक मैटर हो गया, मैं अभी इंडिया से आई हुई, तो क्या हुआ ना कि एक जो है बंदा जा रहा था, उसकी बीवी ना उसे छोड़ के आगे भागी जा रही थी। तो वो, उसकी बीवी थोड़ा सेहतमंद थी, मोटी थी, तो वो आगे बढ़ रहा था। तो वो मुझसे पूछ रहा था कहाँ। तो मैंने उसको बोला, पुकार के मैंने कहा भैया देखो बकरे के चक्कर में अपनी भैंसिया ना भुला जाना। वो भी हमें मुस्कुरा के देख रहा था। तो यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, क्या है, फेस्टिवल। ये लो पैसे जमा करो, कोने में इकट्ठा हो गए। देखो 10-20 रुपए जोड़ के हो जाए जो। वाह यार क्या बड़े बड़े जानवर खड़े।
तो यहाँ हम देखने आए थे जानवरों का एक फेस्टिवल समझ लें आप जो लगा हो, क्योंकि हम मंडी तो गए नहीं। यहाँ के व्लॉगर्स ज़्यादातर मंडी जाते हैं, मंडी को दिखाते हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ही वो होता है क्योंकि बहुत रश होता है मर्दों का वहाँ पे। तो हम आ गए थे सोसाइटी के जानवरों के जो रैंप वॉक चल रहे थे उनमें। यहाँ आके हमने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए झूले लगाए गए थे और हम हाथ में अपने पैसे लाए ही नहीं थे। हम लोग निकलने लगे थे तो हमारे पास जो पड़े हुए थे ना 100-200 रुपये फ़ोन के कवर में, अक्सर हम लोग रखते हैं। तो कितने लोग फ़ोन के कवर में पैसे रखते हैं? मेरे फ़ोन के कवर में हमेशा पैसे रहते हैं। तो वो पैसे मैं रख के ले आई थी। मायरा हर चीज़ की ज़िद कर रही थी और झूले काफ़ी महंगे थे इन्होंने किए हुए थे, तो एक ही झूला मैंने उसे झुलाया था। और ये जानवर मुझे बहुत प्यारा लगा। जानवर क्या मतलब गाय बड़ी खूबसूरत सी थी। और ये लोग अपने जानवर ने, यहाँ का एक रस्म है कि जिनके जानवर प्यारे होते हैं या प्यारे ना भी हों तो कुर्बानी के जानवरों को शो ऑफ किया जाता है। उन्हें अच्छे से नहला धुला के प्यार से तैयार करा के लोग घुमाते टहलाते हैं। तो मेरे इंडिया में मैंने ये सब नहीं देखा कभी भी। मतलब खामोशी से कुर्बानियाँ हो जाया करती थी। भाई पता है कि बकरा ईद है तो कुर्बानी होनी है, लेकिन पाकिस्तान में ना पता चलता है बहुत ज़्यादा शोर शराबे से ये फेस्टिवल होता है बकरा ईद वाला। तो हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी देर तक हम रहे यहाँ। इन लोगों ने अपने प्यारे प्यारे जानवर ला के ये लोग दिखा रहे थे, जहाँ ना नातें भी लगी हुई थी, लेकिन हमें काफ़ी लेट हो गया था। तो रोज़ैन तो यहीं की पैदावार है, इसलिए वो हर गाय का नाम जानता है कि ये कौन सी है, ये सिंधी है तो ये वो है, मुझे बताता रहता है। खैर मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं फिर यही बोलेंगे कि तुम इंडियन हो। यस ऑफ कोर्स। तो इतने बड़े जानवरों की कुर्बानी कराना, वैसे कुर्बानी जायज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटा जानवर सही है कुर्बानी के लिए। बकरा है, दुम्बा है, तो लेकिन अपनी अपनी लोगों की सोच है। यहाँ के लोग गाय का ज़्यादा वो करते हैं कुर्बान, जितना भी मैंने देखा है। लेकिन ऊँट भी होता है। ऊँट तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इंडिया में, मुझे नहीं पता कि ऊँट वूट कहीं होता था। तो यहाँ पे ये झूला मैं झूलना चाह रही थी, मैं इनसे बात कर रही थी, ये बदतमीज़ मुझे बैठने नहीं दे रहा था। कह रहा था छोटे बच्चों के लिए। भाई मेरा कौन सा इतना वेट था, मुझे भी बिठा देता, लेकिन नहीं बिठाया। कभी कभी कहीं कहीं ऐसा फील होता है इंसान को कि बड़े होना भी अजाब हो गया आपके लिए। आप वो चीज़ नहीं कर सकते जो चीज़ आप बचपन में करते थे। तो भैया गाय के साथ साथ हमने भी यहाँ कर ली है रैंप वॉक, और इसी रैंप वॉक के साथ हम लोग अब यहाँ से लेते हैं विदा, क्योंकि सुबह है ईद और आज थी चांद रात, और हम लोग इस चांद रात में एंजॉय कर रहे थे सोसाइटी में। उनका लेते हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो गाइस अभी पाकिस्तान में मैंने बकरा ईद की, और जब से मैं आई हूँ मैंने आप लोगों से बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया ना, व्लॉग पे बात की। ये कुर्ता मैं लखनऊ से लेकर आई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में चिकनकारी बहुत मशहूर है, लखनऊ चिकनकारी। फिर मैंने इसके ऊपर सोचा कि मैं इसके ऊपर रेड झुमके लेती हूँ, मल्टी कलर में दुपट्टा लेती हूँ, और मेरे खूसे भी मल्टी कलर के हैं। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, अभी तो बिल्कुल नए वानिया मेरे ऊपर हंस रही है और वानिया यहाँ पे बैठी हुई है गाइस। तो अभी हम बोर हो रहे थे, क्या करें। वहाँ पे तो वक्त ही नहीं मिला था। आप लोगों को याद है, जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा ईद का, उन्हें तो उन्होंने देखा होगा कि मुझे वहाँ टाइम ही नहीं मिला था। सुबह से लेके रात तक वानिया में वहाँ सिर्फ घूमने टहलने में ही सारा टाइम कट गया था। तो यार इतनी गर्मी कहीं क्यों हो रही है यहाँ पे, और पाकिस्तान में तो आके मेरा तो हशर ही बुरा है। 3 महीने में वहाँ रह के आई। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ कि मैं यहाँ शॉपिंग पे नहीं जा पा रही हूँ। मुझे हर चीज़ इतनी महंगी लग रही है, इतनी महंगी लग रही है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ ख़रीदूँ लूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं लाइट, इतना ख़राब निज़ाम लाइट का हो रहा है गाइस कि पूछो ना। ये मेरी ओरिजिनल पलकें है गाइस, आप लोगों को पता है मेरी खुद की पलकें इतनी बड़ी बड़ी है ना, मस्कारा लगा के मैंने उसको फोल्ड कर दिया। अरे मस्कारा हो मस्कारा हो लश्कारा हो, ये बढ़ जाती है यहाँ पे अम्मा बन के। और वानिया ने AI ज्वाइन कर लिया है, तो मैं इनसे क्लासेस लेने वाली हूँ अब। तो मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, वो ये कि मैं जब आई ना, जब घर पे उतरी यहाँ पे वहाँ से पाकिस्तान से आने के बाद, उसके बाद गाइस मुझे मौका नहीं मिला। मैं कंटिन्यू 5-6 दिन से सफाई में लगी रही। जब मैं घर पे आई तो वानिया में पूरे घर में 6 चक्कर लगा रही थी। 6 चक्कर में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ बैठूँ कहाँ नहीं बैठूँ। उसके बाद पता है तुम्हें क्या हुआ, फिर मैंने 48 घंटे का जो मैं सफ़र करके आई, उसके बाद मैंने फ़ौरन झाड़ू उठा लिया, और उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू देनी शुरू की। रात 2 बजे मैं सोई हूँ। रात 2 बजे जाके मुझे सुकून मिला है, क्योंकि आप लोगों को बता दें मुझे 2 चीज़ों का फ़ोबिया है। एक तो मुझे सफाई का फ़ोबिया है, और दूसरा
हाइट का, मैं हाइट पे मुझे बहुत तगड़ा फोबिया। क्या हुआ था वानिया तुम्हारी छत पे? ये हमारी छत पे चढ़ी, ये चढ़ते के साथ ही मतलब बिल्कुल टॉप पे 4th फ्लोर पे ये जब चढ़ी तो मतलब लाइट तो 2 दिन से नहीं आ रही थी, मतलब गई हुई थी, आई भी नहीं। एक दफा गई हुई इनको हमने छत पे बुलाया कि आओ छत पे लेटे, छत पे से नीचे उतर के भागी है कि नहीं। छत पे से नीचे नहीं, मैं पहली बात तो ऊपर गई। ये लोग 3-4 मंजिले पे इनका घर हो गया, इन्होंने एक ऊपर और फ्लोर बनाया, तो ये लोग ऊपर की भी छत पे मेरे को लेके चले गए। और मैं वहाँ गई ना गाइस, तो मैं ऐसे कर रही थी, मैं ऐसे ऐसे ज़मीन में बैठी थी, मैं कह रही थी मैं ऐसे धीमे धीमे ये जैसी कहती हूँ मापी, मैं कहती हाँ मेरे पैरों से जान निकलने लगती है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे हो क्या रहा है। मैं हाइट से बहुत ज़्यादा मुझे फोबिया होता है। और अभी पता है सबसे ज़्यादा हम लोगों को फोबिया हो रहा है हर तरफ गोश्त, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सॉरी कि मैंने आपको वो चीज़ें नहीं दिखाई कि घर में सफाई सुथराई ये वो बहुत ज़्यादा काम था, मैं वीडियो बनाना ही भूल गई। मुझे समझ नहीं आता जो लोग एट ए टाइम हर चीज़ पे ना कैमरा ऑन रखते हैं, तो एक तो उनके साथ टीम होती है। अब मेरे साथ कोई टीम तो है नहीं कि जो हर वक्त मैं कुछ कर रही हूँ तो दांत में कुछ खोद भी रही हूँ तो एक टीम हो वीडियो बना रही हो, तो इसीलिए ना मेरी कुछ वीडियोस मिस हो जाती हैं। बट अब मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रखती हूँ। अपने ब्लॉग के चक्कर में हमको मारे दे रही है, पंखा तो ऑन कर दो, पंखा ऑन कर दो तो लाइट की आवाज़ नहीं। गाइस ये मंजर है बाहर का जो बकरा ईद पे हमेशा हो जाता है। तो सोसाइटी के बाहर आप निकलना नामुमकिन है, आप किसी गलियों में नहीं निकल सकते हो क्योंकि हर तरफ चौतरफा कुर्बानी होती है। और इस बार माशाल्लाह सोसाइटी में बहुत जानवर आए थे, तो चारों तरफ ही कुर्बानी चल रही है। इस तरह से ही हर तरफ का मंजर है। खैर मैं ये वीडियो मैंने नहीं शूट किया, ये रोज़ैन किया था और उसने ये व्लॉग शूट किया था, तो उसने चारों तरफ दिखाया कि मम्मा अभी ये जानवर बचाए, तो काफ़ी 3 दिन तक की यही चलता रहता है। और उसके बाद रोज़ैन लोग चले गए थे और शाम हो चुकी थी और बकरा बहुत देर से भूखा था। फिर मैं और वानिया हम दोनों ने जाके उसे पानी में भिगो के ब्रेड दी। खैर मुझे नहीं पता था कि वो पानी में भीगी ब्रेड खाएगा क्योंकि वो सूखी ब्रेड नहीं खा रहा था। वानिया ने बोला कि ये पानी में भिगो दे तब खाएगा। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला तो वाकई उसने खाया ब्रेड को। तो बड़ा अफसोस भी होता है दिल से, मैं तो इसे प्यार करके रो रही थी कि बेचारा कल कुर्बान हो जाएगा।